के मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के लिए एक बार फिर नई तारीख निर्धारित हो गई है। एलजी वीके सक्सेना ने दिल्ली सरकार की ओर से भेजे गए प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है, जिसमें 16 फरवरी को दिल्ली नगर निगम की बैठक बुलाने की मांग की गई थी। एमसीडी चुनाव के बाद चौथी बार बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मेयर और डिप्टी मेयर समेत स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव होगा। एलजी वीके सक्सेना ने कहा, दिल्ली के मुख्यमंत्री की सिफारिश के अनुसार मैं मेयर, डिप्टी मेयर और स्थायी समिति के 6 सदस्यों के चुनाव के लिए डॉक्टर एसपी मुखर्जी सिविक सेंटर में गुरुवार 16 फरवरी को दिल्ली नगर निगम की बैठक कराने के प्रस्ताव को मंजूरी देता हूं। दरअसल 3 बार मेयर चुनाव रद्द होने के बाद दिल्ली सरकार और एमसीडी ने दिल्ली के मेयर, डिप्टी मेयर और स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव के लिए तारीख 16 फरवरी निर्धारित की थी। इस प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी के लिए दिल्ली के एलजी के पास भेजा गया था, जिसे एलजी ने मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि इससे पहले हंगामे के कारण दिल्ली के मेयर के चुनाव की कोशिशें 3 बार विफल रही हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एलजी वीके सक्सेना से 13 और 14 फरवरी को मेयर का इलेक्शन कराने को कहा था। बहरहाल एमसीडी ने जब कहा कि इससे जुड़ा एक मामला 13 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के सामने सुनवाई के लिए लंबित है, तो इसीलिए केजरीवाल सरकार 16 फरवरी को मेयर चुनाव कराने की एमसीडी की योजना पर सहमत हो गई। 3 बार मेयर चुनाव रद्द होने के बाद आप और बीजेपी ने एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। दोनों मेयर चुनाव टालने के लिए एक दूसरे पर आरोप मढ़ रहे हैं। आप और बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इस मुद्दे पर एक दूसरे को कसूरवार ठहराते हुए प्रदर्शन भी किया और एक दूसरे के कार्यालयों का घेराव किया। इस बीच मेयर का चुनाव कराने के लिए आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, जिसमें आपने याचिका में 5 मांगे रखी हैं। आपकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने एलजी, पीठासीन अधिकारी, निगम कमिश्नर और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। अब इस मामले में कोर्ट 13 फरवरी को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट में आपने रखी 5 मांगे। पहली, सत्य शर्मा को पीठासीन अधिकारी के पद से हटाया जाए। दूसरी, 1 हफ्ते के अंदर एमसीडी का सदन बुलाया जाए। तीसरी, मेयर चुनाव पूरा होने तक कोई स्थगन न हो। चौथी, बाकी के चुनाव मेयर की अध्यक्षता में हो। 5वीं, नामित पार्षदों को वोट देने का अधिकार न मिले। बता दें कि एमसीडी चुनाव के नतीजे पिछले साल 7 दिसंबर को आ गए थे। एमसीडी चुनाव में आपने 134 सीटें जीती और एमसीडी में बीजेपी के 15 साल के शासन को समाप्त कर दिया था। बीजेपी को इस चुनाव में 104 सीटों पर जीत मिली थी। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली।